नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 1 फरवरी को, ठीक है, पहले शिफ्ट और दूसरे और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ प्रश्न वैसे हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है और कुछ उसी के आधार पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। और पहले प्रश्न में क्या कह रहा है इसे समझते हैं। कह रहा है कि दर 20% है और समय दिया हुआ है 3 साल, CI से 2160 रुपया हो जाता है, तो बताइए कि मूलधन क्या है। देखिए, आपको मिश्रधन दिया हुआ है, मतलब आपसे पूछा है कितना, आपसे पूछा है कि बताइए मूलधन क्या होगा। हम P मान लिए, ठीक है। अब आप 20% को तोड़िए, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा 1/5। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना क्या है, मिश्रधन। हम तो ऐसे जब समझ रहे हैं इसको कि 1/5 किया। अगर हम कहते हैं कि 5 रुपया आपने किसी से उधार लिया है तो 1 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि 1 रुपया फायदा होगा उसका। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, मतलब कि 6/5 और 6/5 और 6/5, ये बोल रहा है 3 साल का है। बराबर कितना दिया हुआ है 2160 रुपया दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, इसे आपको बता देंगे कि ये कैसे आया फार्मूला सभी। तो ये इससे कटेगा 10 मरते में और P का मान कितना हो गया 125 और ये 10 यानी कि 1250 रुपया। ठीक है, ये आपका मूलधन है। अब देखिए, यदि आपको बनाना होता है इसे लॉन्ग मेथड से तो कैसे बनाते, आप जानते हैं कि A बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, पावर हो गया आपका T। ये होता है मिश्रधन का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ आप क्या रखते कि 1 प्लस R का वैल्यू दिया हुआ है 20 बटे करते 100, तो ये कितना गया 1/5। एलसीएम निकालते 5 और 1 6, 6/5। इसको हम कर देते 3 साल में, जो कि हम लिखे हैं ऊपर। ठीक है, अब बराबर कितना दिया हुआ है मिश्रधन, तो इससे P का मान मेरा निकल जाता। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 कैसे बनाएंगे इसे आप समझिए। सवाल नंबर 2 को देखिए, कहता है कि x और y है। ठीक है दोस्तों, x/y है और y/ बोल रहा है z है, का तृतीय अनुपात क्या होगा इसे बताइए। इसका तीसरा अनुपात निकालना है, मतलब यहाँ आप मान लीजिए a है तीसरा में। ठीक है, हम कहे थे कि इसको इससे सॉल्व करेंगे, फिर इसको इससे। ये होता है अनुपात, ये होता है समानुपात और ये हो गया अनुपात। मतलब आप क्या कहेंगे, पहले लिखेंगे x/y। ठीक है, ये तो इसका माना, मतलब कि ये पहला हो गया। अब फिर आप लिखिए इसको बटे, यानी कि y/z। ठीक है दोस्तों, बराबर लिखिए आप y/z और ये हो गया बटे में a। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। मतलब अगर ये x/y है, y/z है, तो अब यहाँ से देखिए ये ऊपर जाएगा, मतलब क्या लिखाएगा x/y इंटू z/y। इसको हम लिखे यहाँ पे x/y और ये हो गया आपका z/y। और यहाँ पे क्या है नीचे मान लीजिए नहीं कुछ तो 1 है, मतलब ये क्या होगा y/z इंटू 1/a। अब इसका जब आप मान निकालेंगे तो आप देखिए कोई कट तो नहीं रहा, इधर से नहीं कट रहा, मतलब आप समझ रहे हैं कि x और z और यहाँ गुना क्या होगा a से गुना होगा, इसमें a से गुना होगा। ये हो गया आपका z² x और यहाँ पे हो गया a। यहाँ देखिए y एंड y, तो ये क्या आ जाएगा y पे क्यूब हो जाएगा। a का मान कितना आ गया y पे क्यूब बटे z पे स्क्वायर और यहाँ पे हो गया x। यही आपका उत्तर है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है इसे आप देखिए। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। कहता है कि A किसी काम को करता है 18 दिन में और M कर रहा है, A काम कर रहा है 18 दिन में और B काम को कर रहा है 36 दिन में। ठीक है, यहाँ पे 36 होगा और C काम को कर रहा है 54 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब समझिए इसके बाद क्या करेंगे। बोल रहा है कि M जो है ना 8 दिन पहले काम छोड़ देता है और R जो है ना 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। बताइए A कितने दिन कार्य किया, समझे। और ये कह रहा है कि ये तीनों मिलके स्टार्टिंग से काम, शुरू से मतलब मिलके काम कर रहा है। इस सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 108। देखिए 54 से भी कट रहा है
36 से भी और 18 से भी, कुछ वैसा अंक मानना है जो तीनों से कट जाए, वही आपका क्या है, कुल काम है। ठीक है, वो हो गया एलसीएम, कुल काम। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए, 18 छक 108 होता है और 36 तिया होता है, 54 दुना होता है 108। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखिए क्या करेंगे इसके बाद। कहता है कि ये तो इसकी क्षमता हो गई। कहता है कि एम जो है ना, यहाँ पे एम है, एम जो कह रहा है कि 8 दिन पहले छोड़ रहा है और आर जो है ना वो 6 दिन पहले छोड़ रहा है। मतलब कि इसकी क्षमता कितनी है, 3 करने की क्षमता है, मतलब कि 8 तिया 24, 24 काम इसका और बढ़ गया। ठीक है, अब आप देखिए 6 गुना 2 कितना हो गया, 12, यानी कि 12 काम इसका और बढ़ गया। सब मिला के आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6 4 10 और 2 कितना हो गया आपका 12। उसके बाद देखिए 3 हो गया और 3 और 1 हो गया आपका 4 और ये हो गया 142 हो गया टोटल। ठीक है, समझ गए होंगे। ये इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2। ठीक है, और 8 तिया 24 और 6 दूना 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये आ गया आपका 8 4 12 और 2 हो गया आपका 14, 144 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 144 और 3 और 1 4 और ये हो गया आपका वो 144 टोटल है। अब देखिए 144 को आप भाग लगाइए, ए यानी कि 6 3 9 और 2 हो गया आपका 11, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि एक कितने दिन तक काम किया, उसका मान निकल जाएगा। मतलब लिखेंगे कि 144 भागा 11, एक मरतबे में जाएगा ये 3 4 और ये 11 तिया 33, मतलब कि 13.1/11 है। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। ऐसा ही सेम टू सेम सवाल जो है ना एसएससी जीडी में ही आए थे किसी शिफ्ट में। देखिए सवाल नंबर 4 को कैसे बनाएंगे, इसको देखिए। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है। कहता है राम जो है ना 24 रुपया में 3 कलम खरीदता है। रुपया को आप ऊपर लिखिए। ठीक है, 24 रुपया में 3 कलम खरीद रहा है। ठीक ना, तो आप लिखिए 24 रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। ठीक है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, खरीद रहा है। अब कहता है 18 रुपया में 2, यानी कि रुपया ऊपर वस्तु नीचे। 18 रुपया में 2 और 45 रुपया में बोल रहा है 1, 45 रुपया में 1 क्या कर रहा है, बेच रहा है। मतलब कि एसपी ये दिया हुआ है। आप समझिए, यहां से देख पा रहे हैं कि ये आपका कितना आ रहा है, 3 8 24 आ रहा है, यानी कि 8 रुपया में खरीद रहे हैं कोई सामान को। और ये कह रहा है कि 18 रुपया में 2 वस्तु और यानी कि 2 कलम और 45 रुपया में 1, ठीक है, को बेच दिया। तो बताइए लाभ या हानि क्या होगा। इसे देखिए 2 नमा हो गया 18, यानी कि 9 और प्लस कितना हो गया 45। अब देखिए ये आपका आ जाएगा कितना मतलब कि 9 और 45 पर 50 4 54 हो गया। यानी कि 8 रुपया में खरीदते हैं और बेचते कितना में है, 54 रुपया में इसे बेच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेचने के बाद अब देखिए लाभ ही हमको हो रहा है, यानी कि यहाँ से आपका लाभ कितना जाएगा 4, यानी कि 46 का लाभ हो गया बटे 100, ये 8 इंटू हो गया आपका 100। इसे सॉल्व करिए तो कितना आएगा 4 दूना 8 और ये आपका हो जाएगा 4 से 25। आप देखिए आप 46 और गुना कर लीजिए आप 25, तो आ गया 6 35 बकिया 3, ये हो गया आपका 20 और 3 23, 12 के 2 और ये हो गया 8, अरे हो गया 9, ये 0, ये 5, ये हो गया 11 बटे 2 कर लीजिए। ठीक है, ये डाटा हमको लग रहा है इनकम्प्लीट डाटा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि 3 ही वस्तु है, यहाँ पे 2 दिया लेकिन 45 दे दिया हुआ। हो सकता है वहाँ पे कुछ और कम ही हो, मतलब 5 रुपया में 1 हो सकता है, इतना ज़्यादा दे दिया डाटा। ठीक है, फिर भी देखिए ये कितना आ रहा है। कोई आप सामान समझिए कि एक चीज़ खरीद रहे हैं, यहाँ पे 2 को बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये 9 और ये 45, हो सकता है यहाँ पे 5 हो। ठीक है, लेकिन जो डाटा मेरे पास आया है हम उसी से आपको बता रहे हैं। 8 में खरीदते हैं और बेचते कितना में है, 54 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक ना, यहाँ भी आपका हो गया 2 वस्तु और 1 वस्तु, 3 वस्तु हो गया। ठीक है, देखिए तो ये कितना आएगा, ये 25 गुना 46 कर दी 6 5 30 बकिया 3 और ये हो गया 20 और 3 23 और ये आपका हो गया 12 के 2 8 1 9, ये 0, ये 5 और ये 9 2 11, 2 से भाग दीजिए
कितना आएगा 2 पंचे 10 और ये हो गया 214 और 2 पंचे 10%, इतना परसेंट का आपको लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए अब सवाल नंबर हम आते हैं 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पे 5 रुपया लिखा हुआ हो। ठीक है, यानी कि 5 रुपया में एक बेचा, तो इतना लंबा डाटा आ गया। देखिए खैर कोई बात नहीं, जो मेरे पास था डाटा हम बता दिए। अब देखिए आप सवाल नंबर 5 पे आते हैं। कहता है कि एक घनाभ जो है ना का आयतन दिया हुआ 154। आप जान रहे हैं कि ये घनाभ है और घनाभ का जो है ना आयतन क्या होता है आप जानते हैं, LBH। ये आपको दिया हुआ है 154। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है ना वो 11 सेमी है और इसका आधार जो है ना वो 7 है। आपसे ऊंचाई पूछा है, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सेमी क्यूब है, यहाँ सेमी और यहाँ भी सेमी, 2 कट गया, 1 सेमी बच जाएगा। देखिए एच का मान कितना जाएगा, 7 से कटाइए इसको, 22 और 54 होता है, 11 दूना हो गया 22। एच का मान क्या आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर दोस्तों। ठीक है, देखिए अब आते हैं सवाल नंबर 6 पे और 6 में क्या कह रहा है इसे आप समझिए। हाँ, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक भी कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। कहता है कि दो संख्या का लोसो जो है ना, दो ये 2520 है और मोसो दिया हुआ है 12। तो बताइए कि एक संख्या 504 है, दूसरी का मान क्या है। देखिए जानते होंगे आप कि एलसीएम गुना होता है एचसीएफ बराबर क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पता होगा ये फॉर्मूला। कहता है कि इसमें से कह रहा है आपको कि लोसो का मान कितना है, वो दिया हुआ है 2520। ठीक है, और एचसीएफ का मान कितना है 12 है। एक संख्या है 504, आपसे दूसरी का मान पूछा है। कटाइए इसको 12 से, 12 चक हो गया 48 यानी कि 2, 12 दूना 24। अब ये 42 से कटेगा, देखिए 21 से कटाइए। हाँ ठीक है, 21 दूना होता है 42 और 21 एकम 21, 21 दूना 42 और 2 से हो गया 60। दूसरी का मान कितना आ गया 60। यही आपका उत्तर है। ये ऐसा सवाल आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप सवाल नंबर 6 हो गया, 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि बताइए कि 54 है, 3 संख्या मतलब दिया हुआ था, डाटा यही है, शायद आप देख लेंगे क्वेश्चन में क्या आया हुआ था। 54, 18 और 72 है। इसमें से आपसे पूछा है कि बताइए इसका लोसो और मोसो क्या होगा, यानी कि एलसीएम और आपसे एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। एलसीएम हो गया लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एलसीएम निकालना तो आसान है क्योंकि आप डायरेक्ट जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दें। अब देखिए इसमें से हमको लग रहा है कि 108 आएगा। ठीक है, जैसे क्योंकि 108 से सब कट जाएगा, नहीं 108 नहीं आएगा। देखिए निकाल ही देते हैं। ये आएगा आपका, मान के चलिए जैसे हम जाते हैं 3 से तो 18 मरते में जाएगा और 3 से 6 मरते में जाएगा। ठीक है, और 3 से हो गया 24 दिया 72। फिर जाइए आप 3 से 6 मरते में आएगा, 3 दूना 6 और 3 अठी 24 हो गया। अब जाइए आप 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, 4 तिया 12, दूना 24 तिया 72 और 72 गुना 3 यानी कि 6 और 7 तिया 21, 216 इसका आ गया एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसका निकालना क्या है, मोसो निकालना है। ठीक है, तो मोसो आप कैसे निकालते हैं, इस सबको आपको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि आप देखिए 54 को फ्रैक्शन में लिखिए 3 गुना 6 यानी कि 2 गुना 3, 3 छक 18 और गुना 3 हो गया 54। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 18 को लिखिए 2 गुना 3 6 हो गया, गुना 3 18। 72 को लिख सकते हैं आप, यानी कि 3 गुना 2 6 और 6 गुना 3 6 तिया 18, 18 गुना 4 18 चौक 72। ठीक है, अब क्या आएगा, यहाँ से आप देखिए कि 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, मतलब 2। फिर देखिए आप 1 3 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक ना, मतलब कि 3 गुना 3। हम किए क्या कि 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें, 1 3 इसमें भी है। यहाँ भी देखिए 1 2 एंड 3, मतलब कि 2 को 3 इसमें से कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है,
तो कितना गया 9 दूना 18, 18 इसका आ गया HCF और LCM आपका आ गया 216। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, इसको भी आप समझिए, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल 8 नंबर, डाटा जो हमें मिला है हम उसी के आधार पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब कुछ डाटा हो सकता है इधर उधर हो। कहता है कि 27.8 रुपया प्रति किलो वाला चावल और 32 रुपया प्रति किलो वाला चावल। ठीक है, एक है आपका 27.80 और एक है आपका 32 रुपया प्रति किलो। ठीक है, चावल को कौन से अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो है ना अनुपात क्या बोल रहा है, सॉरी इसका अनुपात क्या होगा, यानी कि 30 रुपया प्रति किलो इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, हम कहे कि इतना रुपया प्रति किलो आप खरीदते हैं, इतना रुपया प्रति किलो आप खरीदते हैं। ठीक है, और इनको कौन सा अनुपात में मिलाएंगे ताकि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाए, 30 रुपया हो जाए। कुछ नहीं करना है, इसे आप माइनस कर लीजिए। देखिए 30 में से जाएगा आपका 27.80, तो कितना आएगा 2.20, मतलब इसमें इसको हम दे दिए, ये आपका 0 हो गया, यानी कि 8 2 10 बकिया 1, और ये कितना हो गया 7 2 9, ये उतना ही आएगा, मतलब कि 30 में से गया 27.80, तो ये हो गया 0 और ये 0 आएगा, ये 2 और यहाँ हो गया आपका 9 में से 2 बचा 7। ठीक है, 2.20 ही आएगा। अब इसको देखिए, इसमें आएगा केवल 2, इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, तो ये आएगा आपका 100, ये पॉइंट 0 से 0 कट गया, 2 से 11, 2 5 10, यानी कि 10:11। बिल्कुल आराम से इसे सॉल्व करेंगे, बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल नंबर 8 हो गया ये। अब आते हैं 9 पे। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, इसे आप समझिए। कहता है दोस्तों कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग से 3 गुना है, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, संख्या क्या है। ऐसा भी एक सवाल आया हुआ था। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, हम इसमें ऑप्शन लिए हुए हैं, ये हो गया 2 7 और ये हो गया 3 2 और ये हो गया आपका 7 2। आपको भी 4 ऑप्शन में मिला होगा, उसमें से आप देखिए। कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के योग से 3 गुना है, मतलब अगर आप इसको जोड़ते हैं, 2 अंकों की संख्या है, इसका योग कितना आ गया 9, अंकों के योग जो है ना ये इससे कितना गुना है, लग रहा है कि आपको 3 गुना दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए 27 है तो 3 गुना हो गया। अब कह रहा है यदि संख्या में हम 45 जोड़ देते हैं, इसमें आप क्या कीजिए 45 जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा 7 5 12 के 2 6 और 1 7, ये अंक क्या हुआ पलट गया, इससे पलटा कि नहीं पलटा। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा 27, ये सही कह रहा है। अब इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि ये 2 अंकों वाली एक संख्या है, इसका अंकों का जोड़ कितना है 9 है, सही है यहाँ तक, और अंकों का योग का ये बोल रहा है 3 गुना है, सॉरी, तो 3 गुना इसमें देखिए तो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसी में हो रहा था, यानी कि ये आपका कितना है 7 2 9 9 3 27, 3 गुना भी है, 45 इसमें जोड़े, इसका अंक क्या हो गया पलट गया, 7 इधर 2 उधर, सही कह रहा। तो आपका आंसर कितना हो गया 27। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये सब सवाल बनता है, आगे ही बनेंगे। सवाल नंबर देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है, इसे आपको समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है, यदि उसकी त्रिज्या सॉरी उसका व्यास जो है 28 है और ऊंचाई कितना है 20 है। एक कह रहा है सवाल, ये इजी पूछ दिया। इसमें देखिए कहता है कि एक बेलन का व्यास जो है ना ये 28 है, आर का मान कितना गया 14, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 20 है। होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया इसका वॉल्यूम, ये हो गया 22/7, आर का मान कितना गया 14 गुना 14, ठीक है 2 बार लिखिए। ऊंचाई कितना है 20 है, 7 दूना 14 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसे आप गुना कर लीजिए, 22 दूना कितना हो गया 44, 14 दूना 28, 280, और ये हो गया आपका क्या सेमी क्यूब, इसे गुना कर लीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा, यानी कि 8 चौक 32, 0 और 2 पीछे से। देखिए सवाल नंबर 11,
11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि एक सवाल है दोस्तों, कह रहा है इसमें लिखा, हाँ देखिए ये तो हो ही गया। हाँ लिखा हुआ सवाल में, ये घनाभ का आयतन तो हो ही गया। कह रहा है कि ए बी सी एक व्यापार में साझा है, ठीक है। ए की पूंजी बी से तिगुनी है, बी की पूंजी सी से 4 गुनी है। अब इसे कैसे बनाएंगे? और बोल रहा है कि एक साल के अंत में 6868 रुपया, ठीक, सॉरी 68,068 रुपया, ठीक है, इतना हमें प्राप्त हुआ लाभ में। तो ए का हिस्सा कितना है? देखिए ये हो गया ए, ये बी और ये सी। जब ऐसा सवाल दे कि गुना करने के लिए इतना गुना हो जाता है तो अब वो करना कुछ नहीं है। पहले आप देखिए, बोल रहा है कि बी की पूंजी सी से कितनी हो रही है? 4 गुनी हो रही है। बी की पूंजी सी से हो रही है 4 गुनी। ए की पूंजी बी से कितनी हो रही है? ए की पूंजी बी से हो रही है 3 गुनी। 4 तिया ये हो गया 12x, ठीक है। 12 4 16 कितना हो गया? 17, यानी कि 17 का मान दिया हुआ है। 17 हो गया 68, 0 और ये 404। आपसे पूछा है कि बताइए ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए ए का मान यहाँ पे है, यानी कि 12 गुना 404। इसे गुना कर लीजिए, 404 गुना 12, ये 8, ये 0, ये 8, ये हो गया आपका 404, मतलब कि 8 4 8 4 4848। ये आपका आ गया ए का हिस्सा। पूछेगा बी का हिस्सा, 4 से गुना कीजिए। सी का हिस्सा तो यही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं सवाल नंबर 12 पे, और 12 में क्या कह रहा है इसे आप देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन मान के चलिए कि हम यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं इस नंबर पे दोस्तों, ठीक है। मेरा नंबर यही है। देखिए अब आते हैं, कहता है कि 2 संख्या दिया हुआ है, इसमें पूछा है बताइए मध्यानुपात क्या होगा। एक क्वेश्चन ये भी था 6 और 21, ठीक है। इसका पूछ रहा है मध्यानुपात क्या है। इसे कैसे बनाएंगे? देखिए इसको इससे घुमाएंगे, फिर इसको इससे घुमाएंगे, मतलब यहाँ पे कितना गया 6/x, और ये हो गया x/21। ये कितना गया? x का स्क्वायर, और ये आपका आ गया 6, और 6 दूना हो गया आपका 12, ठीक है दोस्तों, 126। इसका आंसर रूट में ही आएगा, ठीक है। समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया x अंडर रूट, ये तो टूटेगा नहीं, 126, मतलब कि ये 2 से 6 मरते में, और 2 तिया 6, 7 9 63, 3 तिया ही 9। कितना आ गया दोस्तों? 1 3 सिर्फ बाहर इसमें लग रहा हो रहा है, ठीक है। इन 2 6 12 2 तिया 6, ठीक है, और 7 9 63, 3 तिया ही 9, ठीक। देखिए इसमें से 3 और 3 आ रहा है, मतलब कि 2 गो में से 1 ठो बाहर, 1 और 7 दूना कितना हो गया 14, अंडर रूट हो गया आपका 14। कितना आ गया? 3√14। इसका मध्यानुपात है, यानी कि बीच वाली संख्या। ये हो गया आपका 12 नंबर सवाल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इसे आपको समझाते हैं। कहता है कि 12,000 रुपया पर 10%, 5% और 15% की छूट है, इसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए सवाल नंबर 13 को कितना थे, लाभ हानि के जस्ट इसी तरह सवाल जो है ना बन रहे हैं लाभ हानि क्वेश्चन में, और भी सवाल है, देखते हैं। कहता है दोस्तों इसमें कि 12,000 रुपया का जो है ना वो राशि है, ठीक है। इस सवाल नंबर शायद 13 होगा। 12,000 रुपये की राशि है, और इस पे से बोल रहा है कि 10, 5 और 15% की छूट मिलता है। बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 10% पहले छूट दिया हुआ है, तो आप यहाँ 90 लिखिए बटे 100, फिर 5 दे रहा है तो 95/100, फिर 15 तो यानी कि 85/100। इसे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। गुना भाग थोड़ा सा सवाल में आपका रिलेटिव आ रहा है, देखिए टाइम टेकन है ये सब। तो 2 0 से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 5 से हो गया 19, 5 दूना 10, ठीक है,
और 2 से ये कट जाएगा 60 दूना 120। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए 1 जीरो से कट गया ये भी, और 5 से कट जाएगा ये 17 मरते में, 5 से कटाइए 2 मरते में। अब देखिए 2 तिया यहाँ हो जाएगा 6, मतलब कि 27 गुना हो गया आपका, ये हो गया आपका 27 गुना 19, अब फिर गुना करना पड़ेगा 17 से। ऐसा कीजिए कि एक ही में हो जाए। 17 तिया आ गया आपका 51, और ये हो गया 19 नमा 171, मतलब कि 171, ये हो गया 5, 35 के 5 हो गया, बकिया आपका 3, और 5 और 3 हो गया 8, 1 12 के 2 6 और 1 7, और ये हो गया 8, 8721 रुपया। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। 19 नमा 171, 17 तिया 51, 1 7 और 1, ठीक है 5, 35 के 5 में किया 3, 5 3 8, 12 6 1 7। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 देखिए दोस्तों क्या कह रहा। इसमें लिखा है कि एक सवाल था 2 साल में। देखिए कह रहा कि CI जो है ना 200 रुपया है 40% दर से। ठीक है, CI और SI का अंतर शायद दिया हुआ था 200 रुपया। ठीक है, ये देखिए 200 रुपया का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि दर जो है ना 40% है। ठीक है, रेट आपको दिया हुआ 40%, आपसे पूछ रहा है मूलधन, और समय दिया हुआ है 2 साल। तो ये हो गया 40/100, 40/100, और 2 साल का तो है ही। ये इसका फार्मूला होता है D बराबर P/R², मतलब कि अगर जितना रेट दिया हुआ उतना ही। अब आप हमको बताना है कि इसका मूलधन क्या है। यह डाटा कुछ और दिया हुआ है तो कृपया कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे कह रहा है कि 40 से कटाइए इसको, 40 पंचे होता है 200। ठीक है, 5 अठे होता है 40। ठीक है, 4 दूना हो गया 8, 4 से 25, और 2 से ये हो गया 50, मतलब कि 125। कितना आ गया मूलधन 1250। यही आपका उत्तर है दोस्तों। ठीक है, मेरे को बताना है इसमें से कि शायद ये 2 साल का था कि 3 साल का था कि 2.5 साल का था। देखिए अब एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। हाँ, लिखा हुआ है कि शंकु का जो है ना वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, एक सवाल था शंकु का वक्र पृष्ठ निकालिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता क्या है इसे आपको बताना है। देखिए ये शंकु है, इसमें आप जान रहे हैं कि ये आपका होता है तिरछी ऊंचाई मतलब कि L, और ये होता है आपका हाइट यानी कि P। ठीक है, और ये होता है B। अब आप देखिए, या फिर इसको आप हाइट में मान लीजिए H ही है। ठीक है, कहता है इसमें कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ आप निकालिए, इसमें से कि डायमीटर कितना है। इसका व्यास दिया हुआ है दोस्तों 16, D का मान यदि 16 है, त्रिज्या कितना हो गया 8, मतलब यहाँ पे 8 है, ऊंचाई दिया हुआ है 15। तो आप जानते हैं 888 से ये समकोण त्रिभुज मतलब लग रहा है। तो ये हो गया आपका 15, 8 यहाँ कितना होगा 17, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। नहीं समझ में आया तो देखिए, मतलब अगर आपको L का मान यहाँ से निकालना है तो क्या होता है H² प्लस होता है B²√। मतलब हम किए क्या, H का मान आप देखिए यहाँ पे कितना है 15 का स्क्वायर है, प्लस B का मान रख दिए 8 का स्क्वायर,
ये कितना है 225 और 64 यानी कि 289, इसका होता है वर्गमूल 17 जो कि आया है यहाँ पे। अब इतना आ गया। तो अब देखिए पूछा क्या है इसमें, इसका वक्र पृष्ठ निकालिए। देखिए शंकु का बोलिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये होता है पाई आर एल, यानी कि ये हो गया 22/7। त्रिज्या का मान कितना है 8 है और ये एल